नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का कक्षा 8 का पाठ 7 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। यानी पाठ क्या है, क्या निराश हुआ जाए का अर्थ है क्या हमें उदास होना चाहिए। इसके कवि हैं श्रीमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो इस पाठ को लिखते हैं। क्या हमें इस पाठ संसार में जो कुछ हो रहा है उसको देख के क्या हमें उदास हो जाना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए। पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हो जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 उत्तर प्रदेश बलिया जिले के आरत दुबे का छापरा नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे तथा माता का नाम ज्योति कली था। इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सी रचनाएं की, जैसे सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, अनामदास का पोथा आदि। ये तो हो गई इनकी रचनाएं। इनको आलोक पर्व इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इनकी ये सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से 11 खंडों में विभाजित हैं। आइए पढ़ते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ क्या निराश हुआ जाए। यानी कहता है कवि इसमें कि पाठ से ही पता चलता है क्या इस पाठ को पढ़कर या जो संसार में हो रहा है क्या इसको देखकर हम निराश हो जाएं, उदास हो जाएं। आइए पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यानी वो कहते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता का मतलब मेरा मन कभी कभी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी कवि कहता है कि मैं जब समाचार पत्रों में देखता हूँ ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार देखता हूँ, पढ़ता हूँ तो मेरा मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। यानी वो कहते हैं कि मैं अखबार देखता हूँ, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि संसार में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं। सब एक दूसरे की बुराई करने में लगे, एक दूसरे पे आरोप लगाने में लगे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने में लगे हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कहता है कि हर व्यक्ति को कैसे देखा जाता है, संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। संदेह मतलब उसको शंका की दृष्टि से देखा जाता है कि उसमें कुछ न कुछ बुराई होगी। और जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पे, जो व्यक्ति जितना बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर बहुत से दोष दिखाए जाते हैं। यानी उसकी बहुत सी बुराइयां निकाली जाती हैं। एक बहुत बड़े आदमी में मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी वो कहता है एक बहुत बड़े आदमी ने मेरे को एक समय ये कहा था कि इस दुनिया में वही सुखी है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जो कुछ नहीं करता ना वो सबसे सुखी है, और कोई आदमी आगे चलकर कोई काम करेगा तो उस काम करने वाले में कोई ना कोई बुराई खोजने लगेंगे लोग। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी वो कहता है उस आदमी में बहुत सारे गुण भी होते हैं लेकिन उस गुणों को तो लोग नहीं देखते और उनके दोषों को देखकर उसको बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि इतना बुरा आदमी है, लेकिन उस बुरे आदमी के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो तो लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। दोष किसमें नहीं है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कवि यहाँ पर कहता है दोषी कौन नहीं है, बुराई किस व्यक्ति में नहीं है। हर व्यक्ति में अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं सिर्फ बुरे गुणों को देखते हैं और उन्हीं को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। और कवि कहता है यदि यही चलता रहा तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहन में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की
मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पर कवि कहता है क्या हमारे समाज में वर्तमान में जो निराशा पैदा हो रही है, जो निराशा फैल रही है, समाचार पत्रों की चोरी, डकैती, झूठ, भ्रष्टाचार सब पढ़कर ऐसा लगता है कि लोग क्या किस में लगे हुए हैं? एक दूसरे के दोष लगाने में लगे हुए हैं। ये सब देखकर दिव्य जी के मन में शंका उत्पन्न होती है और वो कहते हैं आज का यह भारत बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय के सपनों का भारत नहीं है। वो कहते हैं कि क्या ये जो भारत है वो तिलक और मदन मोहन मालवीय के सपनों को क्या भूल चुका है? उन्होंने जिस भारत के सपने देखे थे वह तो अपनी महान संस्कृति और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। वो कहना चाहते हैं हमारा जो भारत था वो हमारे आदर्शों और महान सभ्यता के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। हाँ, वो महान भारत इतिहास में कहाँ खो गया? हमारा जो इतिहास था, जो हमारे पूर्वज ने हमें जो संस्कार दिए वो आज कहाँ खो गए? जिस भारतीय समाज में आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, यूरोपीय देशों की संस्कृतियों के मानने वाले लोग महान परस्पर मिलजुल कर रहते आए थे, वह महान भारतीय संस्कृति कहाँ गई? कवि कहता है कि सारी जो हमारे यहाँ पर ये संस्कृतियां हुई, आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम, ये सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आज वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं खो गई हो। अनेक संस्कृतियों को अपनी गोद में संभाल लेने वाला भारतीय संस्कृति करोड़ों मनुष्यों को एक महासागर के समान थी। यानी सभी संस्कृतियां हमारे भारत में आकर समाती थी। जिस तरह समुद्र में सारी नदियां जाकर मिलती हैं, उसी तरह हमारे भारत में सारी संस्कृतियां आकर समाती थी, लेकिन आज वो कहाँ है? क्या यह मानव मिलन का समुद्र कहीं खो गया है? वो कहता है मानवता में जो एकता की भावना होनी चाहिए, मिलने की जो भावना होनी चाहिए, मिलजुल कर रहने की जो भावना होनी चाहिए, क्या वो यहाँ खो गई है? लेखक को इस बात पर क्या विश्वास नहीं होता है? वो कहता है कि यह निराश होकर बैठ जाने का विषय नहीं है, हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। लेखक को पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय विद्वानों और महापुरुषों ने जिस भारतीय संस्कृति का सपना देखा था, कल्पना की थी, वह आज भी है और आगे भी रहेगी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी यहाँ पर लेखक कहता है कि आजकल समाज में जो वातावरण फैल रहा है उससे आदमी झूठ और धोखेबाज रहकर धोखे करने वाला आदमी क्या कर रहा है? लाभ उठा रहा है, यानी वो आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, लेकिन ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी जो ईमानदार होता है उस व्यक्ति को क्या समझा जाने लगा है कि वो कैसा है? मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। यानी जो सच्चाई किसके पास है? भीरू यानी जो कायर और डरपोक लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, लाचार लोग हैं, वही सच्चाई को लिए बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी लोगों के अंदर अच्छाई भी है, लेकिन इन लोगों को देखकर किसको? इन लोभी लोगों को, इन परेशान करने वाले लोगों को, भ्रष्टाचारी वाले लोगों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे ईमानदार लोग यहाँ पर रहे नहीं, और ईमानदारी तो केवल किसके पास है? कायर लोगों के पास और बेबस लोगों के पास। और जो ईमानदार होता है उसे क्या समझा जाता है? मूर्ख समझा जाता है। जो लोग अधर्म से डरते हैं या मजबूर हैं, वे सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं। यानी जो लोग अधर्म से डरते हैं और क्या करते हैं? मजबूर है, मजबूरी के कारण उनको गलत काम करना पड़ता है, तो वो क्या सोचते हैं कि हम लोगों का जीवन इसी स्थिति में बीत जाएगा। इस स्थिति के कारण जीवन के श्रेष्ठ गुणों का लोगों पर विश्वास डगमगा रहा है। सरलता, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार और निस्वार्थ के भाव का अब महत्व नहीं मिल पा रहा है। यानी लोगों के अंदर सच्चाई, निस्वार्थ की भावना है, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के कारण वह लुप्त होती जा रही है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित है, स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें
प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी यहाँ पर कवि कहता है हमारे पूर्वजों ने सदा जीवन के उच्च विचारों को जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया है, लेकिन सुख सुविधाएं देने वाली वस्तुएं जैसे धन संपत्ति भवन वस्त्र आदि एकत्र करने को अधिक महत्व नहीं दिया है। जो हमारे पूर्वज हुए तो उन्होंने क्या किया, भौतिक वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हमारे ऋषि मुनि विचारक और धर्माचार्य सभी ने मनुष्य के हृदय में सदा रहने वाले महान गुण धर्माचरण को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। यानी धर्म के आचरण करने वालों को ही हमारे महान ऋषियों ने क्या माना, सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों के मन में लोभ मोह कामनाएं क्रोध आदि भावनाएं होती हैं, लेकिन उनसे मनुष्य को आचरण प्रभावित होता रहता है। मनुष्य को इनके साथ विवेक और बुद्धि भी प्रदान होती है। यानी मनुष्य के अंदर क्रोध और बुरी भावनाएं होती है, लेकिन उनके अंदर क्या होती है, विवेक और बुद्धि भी होती है। उनको उसके विवेक और बुद्धि से कार्य करना चाहिए। उन्हें अपने भावनाओं पर क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य भावनाओं में बहकर उसका आचरण बुरा बन जाता है। मनुष्य भावनाओं में बहकर अपने आचरण को यानी अपने व्यवहार को बुरा बना लेता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन भूखों को भोजन मिलना चाहिए, बीमार को दवाइयाँ मिलनी चाहिए। जो सही आचरण से भटक गया है, जिसका आचरण बुरा होता जा रहा है, उसको सही राह दिखानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो मनुष्य अपने मन पर वश नहीं रख पाएगा। यानी ऐसा व्यवहार ये हमेशा करता रहा तो मनुष्य अपने मन पर कभी वश नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसका आचरण उसके समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, यानी वो अपने समाज को हानि पहुंचा सकता है। यानी मनुष्य का व्यवहार ऐसा ही रहा तो उसका समाज भी दोषपूर्ण हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा विचार उच्च रखने चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा स्वास्थ्य स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों के इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने ही हिस्से की सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी लेखक यहाँ पर कहता है कि आज भी करोड़ों लोग गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या फैलता जा रहा है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। क्यों? इसका कारण यह है कि गरीबी को दूर करने के लिए हमने अनेक नियम कानून वगैरह बनाए हैं, लेकिन लोग उसकी पालना नहीं करते हैं। ये कानून खेती कारखानों व्यापार शिक्षा स्वास्थ्य की दिशाओं को सुधारने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन क्षेत्र में लगे हुए लोग क्या करते हैं, इन कानूनों के अनुसार काम न करके, अपनी जिम्मेदारी से काम न करके वो लोग क्या करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यानी अपने हित के लिए काम करते हैं और लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उनका आचरण कैसा होता जा रहा है, उनका व्यवहार बुरा होता जा रहा है। ये विभाग के कर्मचारी अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यानी जो सरकार इन्हें जिन लाभों के लिए काम करने के लिए जिनको इनको लगाया है, जिनके लिए इनको पैसे देती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कर्म को भूल जाते हैं, अपने कार्य को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और गरीबों का क्या करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अपनी सुख सुविधाएं की चीजें खरीदने लग जाते हैं, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने लग जाते हैं, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए देश के करोड़ों निर्धन लोग इन कानूनों से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। यानी बड़े बड़े जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको सरकार ने हमारे गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई होती है, बहुत सारे कार्य कर रही होती है, लेकिन वहां से जो फंड इनको मिलता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए लगा देते हैं। गरीबों को इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। ये लोग क्या करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं और समाज में भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी भारतवर्ष, हमारा जो भारतवर्ष है कानून, यानी जो हमारा कानून बना उसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है।
आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यानी आजकल क्या हो गया है, कानून में और धर्म में क्या है, अंतर बता दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यानी आजकल लोग धर्म का आचरण ज्यादा करने लगे और कानून को कम अपनाने लगे, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी जो लोग धर्म भीरू यानी धर्म को छोड़ने से डरने वाले लोग, वो क्या करते हैं, अधर्म पर चलने लगते हैं और कानून को तोड़ते रहते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष में अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी हमारा देश पढ़ लिख कर आगे तो बढ़ गया, लेकिन हो क्या रहा है कि वो अभी धर्म को सर्वोपरि मान रहा है। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो कानून को सर्वोपरि मान रहे, कानून के रास्ते पर चलते, लेकिन आज भी ऐसे साधारण लोग हैं जो धर्म को सर्वोपरि मानते हैं और धर्म के कारण कानून को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यानी कवि यहाँ पर कहता है अब भी लोगों के अंदर सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य हैं, यानी धार्मिकता की चिंता है, वो क्या हो गए हैं, दब गए हैं। लोगों के अंदर डर के मारे वो क्या हो गए हैं, अंदर ही अंदर दब गए हैं, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यहाँ पे कवि क्या कहता है, आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, यानी मनुष्य के सारे दिन बुराई खोजने में नहीं रहता। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है। महिलाओं का भी हमारे देश में सम्मान होता है। झूठ और चोरी को ये लोग क्या समझते हैं, गलत समझते हैं, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना यानी दूसरों को कष्ट पहुंचाना आज भी पाप समझते हैं। लेकिन हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि ये जो समाचार पत्रों के अंदर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, हम इनको पढ़कर हम इनकी तरफ जा रहे हैं और इनका समाज में ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है, अभी भी उनके अंदर अच्छी भावनाएं हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है कि लोग समाचार पत्रों में फैलते हुए भ्रष्टाचार को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दिन इसके अंदर बुरी बातें ही भरी होती है। यदि लोगों के अंदर अच्छी भावना है तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है तो दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि इन दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, यानी दोषों को इस समाचार पत्र के अंदर लिखना बुरी बात नहीं है। बुराई मालूम नहीं होती, लेकिन लोगों का ये क्या होता जाता है, वो बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते रहते। लेकिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, यदि उन लोगों के अंदर अच्छे गुण हैं तो उन अच्छे गुणों को भी आपको छापना चाहिए और लोगों को जो दूसरों की कमियां निकालते हैं उनकी कमियों को ना दिखाकर उनकी अच्छाइयों को दिखाकर उनकी अच्छाइयों को समाचार पत्रों में डालकर लोगों को अच्छा काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। यानी इस पूरे पैराग्राफ के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाहता है, हमारे देश में बुरे लोग हैं, बुराइयां होती हैं तो सारे दिन बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर उसमें रस नहीं लेना चाहिए, यानी बुराइयां पढ़ कर उसमें आनंद आपको नहीं लेना चाहिए। जो लोगों की अच्छी बातें हैं उन्हें भी छापना चाहिए और लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा,
उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी एक बार क्या होता है, कभी रेलगाड़ी में कहीं जाना चाहता है तो रेलवे स्टेशन पर जाता है और टिकट घर से टिकट खरीदता है, और उससे टिकट खरीदता है तो उसको देने तो 10 रुपए थे, लेकिन वो 100 का नोट उस टिकट बाबू को देकर वहां से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। लेकिन टिकट बाबू क्या होता है, ईमानदार होता है, तो वो क्या करता है, वापस सेकंड क्लास डब्बे में जाकर उस आदमी को ढूंढता है, किसको, लेखक को ढूंढता है, और उनके 90 रुपए वापस देकर अपने आप को संतोष करता है कि अब उसकी मन को क्या हो गई, सांत्वना मिल गई। वो कहता है कि मैंने भी नहीं देखा भाई साहब, और आपने भी नहीं देखा, आपने 10 की बजाय मुझे 100 का नोट दे दिया। यानी इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि कहना चाहता है सारे लोग बुरे नहीं है। जैसे कि ये यहाँ रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू का उदाहरण देकर कहता है, देखो यदि ये टिकट बाबू चाहता तो वो 90 रुपए अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने नहीं रखे क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। तो कवि कहना चाहता है यहाँ हमारे देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। जिस तरह टिकट बाबू ने ले जाकर इनको वापस 90 रुपए दिए और उनको संतोष हुआ, उसी तरह हमारे देश में ईमानदार लोग अभी भी हैं। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। यानी कवि कहता है मैं कैसे कह दूं कि हमारे देश में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, क्योंकि उसको पता है कि अब अभी उसके सामने ये अच्छी बात हुई कि वो 100 का नोट लेकर 10 रुपए रखकर 90 रुपए उसको वापस लौटाता है, तो उसको लगता है कि हमारे देश में अभी भी ईमानदार लोग हैं। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथी मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। यानी कवि कहता है एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ कौन थे, मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। यानी उस बस में क्या थी, बस थोड़ी खराब थी और रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य से यानी जहां से उसको जाना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही बस क्या हो गई, वहां पर रुक गई, बंद हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि ये हमें धोखा दिए जा रहा है। यानी कभी कहीं पर बस की यात्रा करता है और अचानक से जहां से उनको जाना होता है वहां 8 घंटे पहले ही बस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और उसका कंडक्टर साइकिल लेकर कहीं चला जाता है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। यानी अब वो क्या करता है, एक बस में यात्रा करता है, बस वहां पर खराब हो जाती है, तो वो कंडक्टर क्या होता है, बेचारा साइकिल लेकर दूसरी बस का इंतजाम करने जाता है कि बस लेकर आएंगे। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, बस में बैठे बैठे लोग कि यहाँ पर तो हमेशा चोरी होती है। ये बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों क्या हुए, मिले हुए। इसने कंडक्टर को कहाँ भेज दिया, डाकुओं को लाने के लिए भेज दिया, और हमारे बस में अब क्या करेंगे, चोरी और लूटपाट होंगी। और उस बस के अंदर सारे जो लोग थे उसमें परिवार सहित एक लेखक और उनके बच्चे ही बैठे थे। इधर बच्चों को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो वो पानी पानी चिल्ला रहे थे। इधर लोगों की बात सुनकर लेखक को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। अब वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे हैं कि इस ड्राइवर को पकड़ के मारो, इसी ने उस कंडक्टर को डाकुओं को लेने भेजा। अब ये हमारी बस में क्या चोरी डकैती वगैरह
होगी, लेकिन वो जब उसको मारने जाते हैं तो कातर निगाहों से वो लेखक की तरफ देखता है, यानी दीनता भरे हुए अपने वो देखता है कि लेखक मुझ पर दया करेगा और मुझे इन लोगों से बचा लेगा। तो वो कहता है भैया मुझे बचा लो, मैंने तो बस कंडक्टर को बस लेने के लिए भेजा है, बस यहाँ पर खराब हो गई है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया, यानी वो भी डर रहा था लेकिन किसी तरह उसने उस ड्राइवर को मारपीट से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए, यानी उसको वहीं बस बंद पड़े हुए 1.5-2 घंटे हो गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी बेचैन हो गए। बच्चों को भूख लगी थी और खाना भी खाना था, पानी भी पीना था। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, यानी उसकी पत्नी भी बेचारी घबरा रही थी क्योंकि बस में एक ही इनका परिवार था, बाकी तो सारे लोग ही थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा, यानी उसने लोगों ने क्या किया, उस ड्राइवर को मारा तो नहीं लेकिन नीचे उतरकर उसको एक तरफ खड़ा करके घेर लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, यानी कहते हैं कोई भी दुर्घटना होगी, कोई भी यहाँ पर दुर्घटना घटेगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को मार डालेंगे, इसी ने उस कंडक्टर को भेजा होगा, यानी कोई अनचाही घटना यहाँ पर हो गई। तो मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ, यानी वो उनके ऊपर गिड़गिड़ाए भाई इसको छोड़ दो, ड्राइवर बुरा नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है, यानी उसी समय वो देखता है कि दूसरी तरफ से एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, यानी वो कंडक्टर कहाँ गया था बेचारा, बस लेने के लिए गया था, लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि ये डाकुओं को बुलाने गया है। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, यानी वो आते ही क्या कहता है, मैं बस अड्डे से नई बस लेकर आ गया, आप इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उन्हें धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही वह सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। यानी यहाँ पर होता क्या है, बस कंडक्टर जो होता है वो गाड़ी लेने जाता है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं ये डाकुओं को लेने गया, उसको मारने लगता है, लेकिन बस कंडक्टर जब बस को लेकर आता है तो सब लोगों को संतुष्टि हो जाती है। और बस कंडक्टर दया वाला था तो वो बच्चों को रोते हुए भी देख रहा था, तो उसको कहीं से वहां पर पानी और दूध मिल जाता है, तो लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लेकर आता है। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, यानी ये घटना जो कवि के साथ घट रही है, एक तो रेलवे स्टेशन वाली और एक ये बस कंडक्टर वाली, तो वो कहता है कि मैं कैसे कहूं कि लोगों में एकदम मनुष्यता समाप्त हो गई, यानी हमारे लोगों के अंदर अभी भी दया प्रेम एकता जैसी भावना है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, यानी लेखक यहाँ पर कहता है मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल भी नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है, यानी धोखेबाजी भी हुई है मेरे साथ, मैं लोगों ने मेरे को ठगा भी है, मूर्ख भी बनाया है, लेकिन कोई से एक लोगों ने, यानी कम स्थलों पर, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या है, ईमानदारी और दया की भावना है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, यानी वो कहता है कि मैंने कई बार लोगों से धोखा भी खाया है, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी किया है, और हम सिर्फ बुरी बातों का हिसाब रखेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, कष्टकर, यानी दुखों से भरा हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों में अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत भी बंधाई है, यानी वो कहता है हमारे देश में ऐसा नहीं है कि धोखेबाज लोग नहीं है, धोखेबाज लोग भी हैं, धोखा भी करते हैं, लेकिन कई सच्चाई पर और ईमानदार और दया वाले लोग भी हमारे देश में विद्यमान हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी रविंद्रनाथ ठाकुर
का जो प्रार्थना गीत है उसके अंदर वो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नहीं है एक संसार में जो लोग मेरे ऊपर क्या करते हैं, मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मेरे साथ धोखा करते हैं। तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या ना करूं, संदेह ना करूं, शंका ना करूं। यानी हमारे देश में बुराई के साथ साथ अच्छे भी विद्यमान हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। यानी मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं, नियम है, परंपराएं हैं, वो क्या है, गलत नतीजे निकाल रही है। तो हमें क्या करना होगा, इन परंपराओं को, इन विधियों को, इन कानूनों को क्या होगा, बदलना पड़ेगा। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। यानी आने वाली जो युग है उसके अंदर इनको क्या कर रहा है, धीरे धीरे हम लोग बदल रहे हैं। जो हमारे भ्रष्टाचार फैला है हमारे देश में, इसको हम पूरा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आशा की ज्योति बुझी नहीं। मतलब हमारे अंदर अभी भी आशा है कि हमारे देश में सत्य और ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर कवि कहता है अपने मन को कि हमारे देश में ये नहीं है कि धोखेबाजी नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, पाप नहीं होता है, लेकिन अभी भी हमारे देश में अच्छे और दयावान व्यक्ति मौजूद हैं। तो वो हम अपने मन को समझा कर कहता है कि ये मेरे मन तू निराश मत हो, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में जो अच्छे लोग हैं, इस देश में हमेशा पहले जैसा भारत हम बना के रहेंगे। हम हमारी संस्कृति को वापस स्थापित करके रहेंगे और हम लोग क्या करेंगे, समानता से और एकता से जीवन यापन करने की कोशिश करते रहेंगे। ये हो गया अपना कक्षा 8 का पाठ 7 पूरा। आइए लेते हैं अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। यानी लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वो उदास नहीं है, निराश नहीं हो रहे हैं। क्यों? हमारे विचार इस तरीके से हैं। उत्तर है इसका, लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए उदास नहीं होता है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता है। उसके साथ विश्वासघात बहुत कम हुआ है। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हैं जब लोगों ने बिना कारण उनकी मदद भी की है। यानी लेखक कहता है ऐसी वो ये नहीं चाहता कि लोगों ने धोखा दिया तो पूरी दुनिया में धोखेबाजी होती रहेगी। वो कहता है मैं उदास नहीं हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। वो आशावादी दृष्टिकोण के थे, तो कहता है लोगों ने कभी कभी मेरे साथ धोखा किया भी है, लेकिन कम लोगों ने किया उसके साथ धोखा। और वो क्या कहता है, बहुत सी घटनाएं ऐसी भी हुई है जो लोगों ने बिना कारण मेरी मदद की है। लोगों ने बिना अपना स्वार्थ देखे लेखक की कहीं कहीं पर मदद भी की है, जैसे रेलवे स्टेशन मास्टर ने की थी और किसने, उस कंडक्टर ने की थी। तो इनको लेकर लेखक निराश होना नहीं चाहता। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के एक दूसरे की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणियां लिखें। यानी आप समाचार पत्र हमेशा पढ़ते हो और अनेक घटनाएं आपके सामने होती रहती हैं। ये लेख आपको स्वयं लिखना है कि इस लेख में आप क्या लिखना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आपके साथ कौन कौन सी अच्छी घटनाएं हुई हैं, वो आपको एकत्रित करके लिखनी है। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई घटना के बारे में बताइए जिनमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई का कार्य किया हो। ये प्रश्न भी आपको स्वयं करना है क्योंकि आपको ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित जरूर हुई होगी जिसमें आपकी लोगों ने क्या की हो, मदद की हो। उस घटना का वर्णन आपको करना है। अगला है पर्दाफाश। पर्दाफाश में देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। उत्तर है इसका, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह जाए। यानी दोषों का पर्दाफाश करना यानी दोषों को उजागर करना जब बुरा हो सकता है कि हम सिर्फ लोगों के दोष ही दोष, उसके अंदर बुराई खोजते रहे। इस पर्दाफाश के पीछे किसी के दोष को सुधारने का उद्देश्य न होकर उसकी बदनामी करना हो। सत्यता को
जाने बिना लोगों के सामने लाना और बदला लेने की भावना हो, साथ ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जो अपनी साख बनाए रखने के लिए हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं। यानी यहाँ पर कवि कहता है दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, जब कि लोगों की में हम बुराई खोजते रहे और उनकी हमेशा क्या करते रहे, आलोचना करते रहे। आलोचना करने की बजाय अपन लोग ये सोचे कि उन लोगों में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास यदि हम लोग करें तो वो बुरा रूप कभी नहीं लेगा और लोग सुधर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, लोगों में क्या एक हम लोगों की अच्छा ही नहीं देखते, सिर्फ बुराई देखते रहते हैं। इसलिए ये रूप क्या ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है और लोगों में हिंसा और भ्रष्टाचार फैलता रहता है। अगला प्रश्न, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि आजकल लोग समाचार पत्र चैनल का दोस्तों का क्या कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, यानी इसको उजागर कर रहे हैं, इनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के समाचार पत्र और कार्यक्रमों की सार्थकता है, इनका उद्देश्य यही होता है कि लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना और जो बुरा कार्य हो रहा है उनका सामना करना, उनका विरोध करना। इनकी सार्थकता तभी है जब इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे सच्चाई, ईमानदारी तथा जन कल्याण की भावना हो। इनकी सार्थकता तब होगी जब इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे, इनके पीछे क्या हो, सच्चाई और ईमानदारी हो। इनके पीछे स्वार्थ, धनोपार्जन या प्रसिद्धि पाने की लालसा होगी तो ऐसे कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं होगी। यानी इन कार्यक्रमों को यदि हमें सार्थक करना है तो हमें हमारा स्वार्थ नहीं देखना है, हमें ईमानदारी से काम करना है, किसी तरह की लालसा नहीं रखनी है, तो ही ये कार्यक्रम सिद्ध हो सकते हैं। यदि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करेंगे तो ये सार्थक नहीं होंगे। ये हो गए अपने इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर पूरे, और जो भी अनुमान और कल्पना के आधार पर दे रखे हैं वो आपको स्वयं करने हैं। जो कारण बताइए का प्रश्न है वो भी आपको स्वयं करना है, और 2 लेखक और बस यात्रा यानी 2 लेखकों की बस यात्रा का वर्णन आपको स्वयं करना है। ये हो गया अपने कक्षा 8 का पाठ 7 पूरा। धन्यवाद।